जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो तो अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूआई मूवी के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एक बटन ही तो दबाना यार, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब बात करते हैं मूवी यूआई के बारे में। व्हाट अ मास्टरपीस यार, व्हाट अ मास्टरपीस। लोग जो 3 घंटे की मूवी में भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इन्होंने 2 घंटे की मूवी में डिस्क्राइब कर दिया भाई साहब। मतलब इन्होंने एक रियल लाइफ को एक मूवी के तौर पे एक एक पॉइंट ले लिया। उपेंद्र राव जी को सल्यूट है, लिटरली सल्यूट है। और जो लिटरली जब मूवी स्टार्ट हुई और हम सिर्फ 5 लोग थे मूवी देखने वाले, जस्ट 5, हम उसके अलावा कोई था नहीं। 2 कपल आए थे, आई थिंक उनको लगा होगा कि भाई खाली थिएटर है कुछ, चलो वो आप समझ ही जाओ। तो वो भी स्टार्टिंग के कुछ हाफ में जब चले गए, क्योंकि हर किसी के टाइप की ये मूवी नहीं है। ये कोई रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर इस टाइप की मूवी नहीं है। ये माइंड लगाने वाली मूवी है। ये ग्राउंड, इसको मैं किसी जनर से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता एक्चुअली यार। इस मूवी को ऑन ग्राउंड मूवी है। मतलब कि इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक मूवी से फुल डिस्क्राइब कर दिया भाई उपेंद्र जी ने। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उपेंद्र जी की मूवी यूआई ही रिलीज होती है थिएटर में, जिसको एक तरफ जनता बहुत पसंद कर रही होती है और दूसरी तरफ उसको जो दूसरा पार्ट है वो उतना ही क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं। मूवी अपने हिसाब से हर कोई सोच रहा होता है इसको, कोई इसको बुरा सोच रहा होता है, कोई इसको अच्छा सोच रहा होता है। और एक जो मतलब रिव्यूअर होते हैं, मुरली जी जो बड़े फेमस वो दिखाए गए हैं, वो उपेंद्र जी के घर पे जाते हैं और वहां उपेंद्र जी उनको मिलते नहीं है। तो उनकी नौकरानी बताती है कि रात को बहुत डिस्टर्ब थे और उन्होंने ये जो क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट थी जला दी, लेकिन मैंने जलने से पहले ही निकाल ली। तो उसके कुछ जले हुए पन्ने तो वो पढ़ते हैं उस स्टोरी को प्रॉपर वे में, और के कुछ पन्ने जल चुके होते हैं, लेकिन वो उस स्टोरी को डिस्क्राइब जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे, फिर दिखाते हैं कि प्रकृति के 2 बच्चे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। प्रकृति जो एक मतलब माता के तौर पे दिखाया गया है, जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों को ही सुपर सन के तौर पे दिखाया है एक तरह से। और मतलब कि वो बच्चे नहीं दिखाए, वो 2 तरह की सोच दिखाई है कि किस तरह से इस धरती से पाप का नाश किया जा सकता है। 2 तरीके, या तो पापियों का नाश करो या पाप का नाश करो, जैसे कि हमारा धर्म सिखाता है, हमारा सनातन सिखाता है। तो हमारा सनातन हमें सिखाता है पाप का नाश करना, पापियों का नहीं। लेकिन कई बार जरूरी हो जाता है कि पापियों का नाश करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपने धर्म में, रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, और किसी भी धर्म ग्रंथ में उठा के देख लो, हमेशा पापियों को अंत समय तक भगवान ने मौका दिया है। अब यहीं पे एक जो बेटा है जो अपने आप को नकली कल्कि का अवतार बना देता है, कल्कि का अवतार मीन्स से उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि कैसे आजकल जो नकली धर्मगुरु बनते फिर रहे हैं, जो लोगों को एक तरफ तो ज्ञान देते हैं ग्रंथों का और दूसरी तरफ अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है और ये हर धर्म में है, खाली हमारे में नहीं, हर धर्म में ऐसे बैठे हैं। एक तरफ सच्चे हैं, एक तरफ झूठे हैं। और देखो, पहली बात तो एक चीज इसमें और बड़ी प्यारी चीज डिस्क्राइब की थी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहले उन्होंने एलबीजीडी को डिस्क्राइब किया मूवी के अंदर, डिस्क्राइब क्या किया, भांडाफोड़ किया। दूसरा उन्होंने पॉइंट किया धर्म जाति को, तीसरा पॉलिटिशियंस को, और चौथा जो मतलब इन सब का सोल्यूशन है उसके 2 वे प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखना इस पॉइंट्स को। उसके बाद क्या होता है, जो तो बुरा बेटा है, मतलब कि कल्कि का अवतार जो अपने आप को बताता है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पापियों को ही खत्म कर दो, जिसने प्रकृति मेरी माता को नुकसान पहुंचाया उसी को खत्म कर दो। और दूसरी तरफ दिखाया है कि जो दूसरा बेटा है वो अच्छे वे में सबको साथ लेके चलने में, उनको एक्चुअल रियलिटी दिखाने में और उनको बदलने में, बदलाव में यकीन रखता है। लेकिन इसमें एक चीज दिखाई है कि पलड़ा ज्यादा भारी है आज के वक्त में। वो कल्कि का अवतार नहीं, वो कली का अवतार मान लो एक तरह से, कि भाई उसकी सोच ये है कि नाश करना है, नाश तो होना ही है, धरती के एंड में नाश तो होना ही है, प्रभु शिव ने करना ही है, हम सबको पता है। लेकिन 2 सोच दिखाई गई है कि एक जो नकली कल्कि बना हुआ है, जो धरती को तबाह करने में, मतलब कि अपनी प्रकृति का जिसने नुकसान किया है, जो प्रकृति का नुकसान हुआ है, उसको बदले के तौर पे कि उन मनुष्यों को ही सजा देके, उनको प्रताड़ित करके
सजा देना, और दूसरी तरफ है कि वो ये दिखाते हैं कि कैसे इनको समझाया जाए, कैसे सही राह पे लाया जाए, सबको एक करके एक सही बुद्धि दी जाए, लेकिन कल ही उनको एंड में भटकाने में कामयाब होता है। और ये चीज हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, हमारे में जातियों में धर्म में बटे हुए हैं, जैसे कि कोई अपने धर्म का एक तो धर्म नहीं होता था, जो ये शूद्र का गलत भी नहीं निकाल लिया गया, ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय ये पोजीशंस थी। इंद्र की उपाधि भी एक पोजीशन है। लोगों ने पोजीशंस को, एक कार्यस्थल की पोजीशंस को वर्णित कर दिया जाति पर जाति में। और फिल्म में दिखाया गया फ्रीबीज का भी, जो फ्रीबीज समझ सही हो कि भाई फ्री में राशन ले लेना, फ्री में सारी चीजें करके उनके ऊपर काबू कर लेना, ये भी दिखाया है। एक्चुअल का जो पूरी मूवी का निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है हम लोगों पर, कि हम उस मूवी को कैसे देखते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं, हम उसको समझ पाते हैं नहीं पाते। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया लाइफ को भी प्रॉपर वे में रोस्ट किया, प्रॉपर वे में, बस समझने का फेर है। कोई उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेगा, नहीं नहीं उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया है, कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें तो गलत चीज को, मतलब कि आजकल जैसे कि हार्मोनल चेंजेस वाले जो भी प्राणी हैं, जो लड़का लड़की बन के घूम रहा है, लड़की लड़का बन के घूम रही है, जिनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कहते हैं। मैं इस चीज को प्रॉपरली, मैं देखो मैंने जो मेडिकल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, जो इसके बारे में रिसर्च किया, उसमें ये चीज मुझे पता लगी है। बाकी मैं प्रॉपरली किसी को जो करना चाहता है करो, बाढ़ में जाओ, मेरा सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिव्यू बनाता हूँ या उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो इन चीजों को समझना चाहते हैं। तो उन लोगों को प्रॉपर वे में रोस्ट किया है। एक दिखाया है कि एक सीन में दिखाते हैं कि बुद्धि जो उनका भाई होता है, उसने एक षड्यंत्र, एक जाल में फंसा लेते हैं उनको। तो वो जाल क्या होता है, वो पूरा माइंड ट्रैप होता है, पूरा माइंड ट्रैप की तरह एक जेल बनाई होती है उन्होंने। तो अब उसमें से कैसे वो अच्छी संतान कैसे बाहर आती है, कि एक स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो वो जाल रस्सी बांधी होती है, रस्सी मतलब जो हमारा माइंड जाल है, जिसमें हम खुद को जकड़ लेते हैं, हम भटक जाते हैं जल्दी, तो वो उसको वहां से शांति से सोच समझ के बाहर निकलते हैं। फिर दिखाते हैं अंधेरा, कि अपनी लाइफ में अंधेरा होता है, हम इंस्टेंटली रिएक्शन कर जाते हैं कई चीज़ों पे, हम उन चीज़ों को समझते नहीं, हमें शांति से अपने एक एक पॉइंट को अंधेरे में भी समझ के कैसे उन चीज़ों को टैकल करना, उनका नाश करना, वो देखना है। थर्ड पॉइंट में जब दिखाते हैं कि वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनको बाहर निकलना होता है, एक आग के दरिया, एक आग का दरिया कह लो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी एक हीटिंग रोड्स रोटेटिंग बनाई है, नीचे पानी है, उसको वो क्रॉस कैसे करते हैं, शांति से माइंड में जोर लगा के कैसे उस चीज को टैकल करके वो बाहर निकलते हैं। ये पॉइंट, वो चीज दिखाई है कि हाँ, आपको हर चीज का सोल्यूशन सोच समझ के शांति से ही मिलता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन है आज के टाइम में, नशा। एक में दिखाते हैं कि एक जहरीली गैस निकलती है, जहां पे वो नशा है, वो उन्होंने एक्चुअली नशे को डिस्क्राइब किया है कि नशा आपको सबसे बीमारी है जो आपको लेके जाती है सेक्सुअल थॉट्स, नशे पत्ते में, दुनिया की परवाह ना मारने में, एंग्जाइटी, इन सब से बचने के लिए भी आपको अपने पे कंट्रोल करना होगा। अगर इस राह को पार कर लेते हो तो आप बाहर निकल जाते हो, ऐसे ही वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वो जनता के सामने आते हैं तो वो उनको पहले ही धर्म जाति में बांट चुका होता है। जैसे आजकल चल रहा है ना जाति जनगणना, ये सब अलग अलग पार्ट में बांट दिया हम लोगों को, ऐसे ही। और उस चीज का बेनिफिट कौन लेते हैं? पॉलिटिशियंस। जाति पर जाति, जाति पर जाति, जाति पर जाति, नथिंग इज दैट। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई जाति नाम की चीज़ नहीं है, सब एक हिंदू है और कुछ नहीं है। हम सब हिंदू है, मेरे को बाकियों से कोई पता नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना सोचें। हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हमारे में कोई शूद्र नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों कहते हैं निम्न जाति के? क्या वाल्मीकि जी नहीं थे? मतलब वो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जाति नहीं, सॉरी गलती हो गई, जाति नहीं, वो उस वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने वर्ग चुन लिया सिद्धि का, तो क्या बने? एक उच्च श्रेणी के ऋषि बने, एक उच्च सिद्धि के ऋषि बने। आज तक उनकी वाल्मीकि जयंती बनाई जाती है, लोग कितने हर्षोल्लास से बनाते हैं। तो हमें उन लोगों से एग्जाम्पल लेना चाहिए, ना कि इन लोगों से जो हमें बांटने में लगे हैं। यही इस मूवी का निष्कर्ष मेरे हिसाब से निकलता है। एंड में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि अब एंड जैसे ही आपको खत्म होगा तो आपको ये लगेगा कि यार कुछ तो निकला नहीं है। पूरी मूवी में माइंड लगाना पड़ेगा भाई साहब। मास्टरपीस है, जस्ट अ मास्टरपीस। हर एक पॉइंट को, सोशल मीडिया की नकली लाइफ को, सबको डिस्क्राइब किया उन्होंने इस मूवी के अंदर। तो लिटरली आप लोग, मुझे पता है मूवी शायद ही हिंदी डब में तो चलेगी, बिकॉज क्योंकि
हो भी सकता है ये फ्लॉप भी हो जाए, क्योंकि लोग माइंड नहीं लगाएंगे मूवी में ज़्यादा देखने में, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, किस जैसा डांस चाहिए, ठीक है, या उवंटवामा जैसा डांस चाहिए। देखो पुष्पा 2 मूवी अच्छी थी, वल्गैरिटी मुझे भी अच्छी नहीं लगी भाई, मैं झूठ के बोलूँ, मुझे नहीं पसंद आती ये सब चीज़ें, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि मूवी, ऐसी मूवीज़ को आप लोगों को थोड़ा, जैसे अब वनवास जैसी मूवी आई, उसको PVR आइनॉक्स किसी भी सिनेमा फ्रेंचाइज ने स्क्रीन सी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, और इतनी प्यारी मूवी है भाई साहब, इतनी प्यारी मूवी है, बट नहीं देंगे। और यही हम लोग, ये यहाँ पे उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। अगर हम वॉइस उठाएंगे, हम देखने जाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। अब लोग तो रोने का कौन जाएगा यार, रोना है ये, अरे वो आपके इमोशंस है, हर कोई लाइफ में रोता है, हर कोई अपने लाइफ में रोता है। नानक दुखिया सब संसार, सब लाइफ में दुखी हैं, चाहे अमीर से अमीर है, गरीब से गरीब है, इस दुनिया में दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये एक जीवन का पार्ट है हमारे, तो उस चीज़ को, रियलिटीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर आएंगे। यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। जो भी इस मूवी को देखे जरूर देखो, अगर आपके एरिया में लगी है तो जरूर देख के आना, छोड़ना मत मूवी को, दिमाग लगा के देखना, ये मत सोच के जाना एज एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। उन लोगों के लिए मूवी नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर देखिए, बाकी ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी ही बेबी जॉन का भी आज रिव्यू करूंगा, नाइट का शो है तो नाइट में रिव्यू करूँगा, कोशिश करूंगा नाइट में रिव्यू करके जल्दी वीडियो अपलोड कर दूं। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री राम।